मेरा धर्म और मेरा काम राजनीति नहीं है। बकरी इस मायने में अलग रखता है कि वो सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति का सीट है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन उसी तरह बकरी का भी है। ट्रेंड किया जाएगा, जैसे बिजली का वायरिंग के क्रम में उनका उस काम को सिखा के, प्लम्बरिंग का काम सिखाकर, इस तरह से छोटा छोटा जो आईटीआई के माध्यम से। औद्योगिक राजधानी बेगूसराय का बखरी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, जो पेशे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक है, बच्चों के डॉक्टर हैं, एमबीबीएस पीजी हैं और जन सुराज के जिला के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और बखरी सुरक्षित विधानसभा के दावेदार भी हैं। पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी बखरी की मूलभूत समस्याएं क्या है। जो भी यहाँ से विधायक हुए, शायद कि अगर बकरी के विकास के लिए सोचे होते तो शायद बकरी के जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो सड़क की हो, सिंचाई की हो, जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए हो, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की बात करें, पलायन जैसे मुद्दों पे बात करें और स्वास्थ्य और शिक्षा जो बेसिक चीज है, आज भी ये खुद बीमार पड़ी हुई है। यूं तो स्वास्थ्य और शिक्षा पूरे बिहार की बीमार है, लेकिन ये जो बकरी सुरक्षित है यह भी बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक और सांसद से बड़ी जिम्मेदारी वहां के वोटरों की होती है। वो वोटर जो अपने मत का अधिकार एक बार 5 सालों के लिए करते हैं, लेकिन शायद जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर ऐसे लोगों का चुनाव कर लेते हैं जो शायद 5 साल उनके बीच उपलब्ध भी नहीं रहते हैं। और एक सच्चाई ये भी है कि एक टर्म का विधायक जिसको सोर्सेस ऑफ इनकम का कोई रास्ता नहीं होता है, वो अपने 3 पीढ़ियों का सोचता है, लेकिन वही विधायक शायद समाज के लिए नहीं सोच पाता। जन सुराज के आने से लोगों की एक उम्मीद बढ़ी, विकल्प के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन जन सुराज में भी एक ट्रेंड चला कि विगत महीनों से ऐसे लोगों की पार्टी में एंट्री हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टी को छोड़ के जन सुराज को टिकट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर गलत लोगों को, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम नए लोगों को मौका देंगे, ऐसे लोगों को मौका देंगे जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े हो। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर गलत लोगों का चुनाव होता है तो शायद एक गलत प्रत्याशी का चुनाव अगल बगल के विधानसभा पे निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगा। आप जिला के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और दावेदार भी हैं बकरी के। क्या मानते हैं आज भी आपके बकरी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बकरी निवासी, बेगूसराय निवासी और बिहार के निवासियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ। मेरा धर्म और मेरा काम राजनीति नहीं है, लेकिन जन सुराज जो अभी नई पार्टी, एक नया विकल्प है बिहार के लिए, उसकी जो सोच है, उसकी जो अवधारणा है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो कहना है, उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, उससे मैं बहुत ही दिलचस्पी भी रखता हूँ। तो उस मध्य मैंने जन सुराज को ज्वाइन किया। तो अभी जो बकरी की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसे पूरे बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन उसी तरह बकरी का भी है, लेकिन बकरी इस मायने में अलग रखता है कि वो सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति का सीट है और आजादी के बाद से ही ऐसा है जी। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद अभी 10 साल पहले हुआ, आजादी के बाद से ही है जी। तो मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि अनुसूचित जाति का सीट है, बावजूद उसके जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति के किसान हैं, जो अनुसूचित जाति के युवा हैं, उनकी हालत क्यों बदतर है? तो अभी भी जो दलित समुदाय के बच्चे हैं अभी भी शिक्षित नहीं है। सर, आपके पार्टी का जो 4-5 मुद्दा है, मुख्य रूप से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पलायन है, महिलाओं को ऋण की व्यवस्था करवाना है और पेंशन की भी बात करती है आपकी पार्टी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी पार्टी जो बात करती है पलायन रोकने की, रोजगार देने की, क्या लगता है ये इतना आसान है क्या? देखिए सर, सरकारी नौकरी में आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो हमारे युवा हैं जिस काम के लिए पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके जो मजदूरी कर रहे हैं, बाहर जाके जो जिल्लत भरा जिंदगी जी रहे हैं, उस एवज में अभी जो हमारा जन सुराज का और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि वो युवा को यही स्किल ट्रेंड किया जाएगा, जैसे बिजली का वायरिंग के क्रम में उनका उस काम को सिखा के, प्लम्बरिंग का काम सिखाकर,
इस तरह से छोटा छोटा जो ITI के माध्यम से जो संभव हो सकता है, उसी माध्यम से उनको ट्रेंड करके हम उनको बिहार में ही 10 से 12 हजार की नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं। जन स्वराज का ये मानना है और ये हो सकता है, क्योंकि सभी राज्य में, सभी गांव में, सभी जिले में इस चीज की जरूरत है, इन लोगों की जरूरत है। तो और इसी बात के लिए हमारे युवा बाहर जा रहे हैं, तो उनको हम यही रोजगार 10 से 15 हजार रुपए की देंगे। अगर वो बाहर में 20 हजार रुपया कमाते हैं तो उनका लगभग 7 से 8 हजार रुपया वहां खर्च हो जाता है। उस स्थिति में वो घर मात्र 7 से 10 हजार रुपया ही बेच पाते हैं। तो वो अपने घर परिवार वालों के साथ यहीं रहकर 15 हजार तक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चे को अपने अंदर रख के सही से शिक्षा दिलवा सकते हैं। उसको एक ये भी डर रहता है बच्चों को कि हमारे गार्जियन मेरे घर हैं तो समय से जगें, समय से पढ़ें। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है हर एक समाज का, हर एक वर्ग का विकास होगा। आज ये भी संभव है। आज भी बकरी की बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या जो है वो दलितों की ही है सर, क्योंकि जो जीवन स्तर होना चाहिए, जीवन जीने का जो स्तर होना चाहिए, जो फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स है जिंदगी जीने का, वो अभी वहां के दलित बच्चों का हालत बहुत खराब है। दलित बच्चों का नहीं, दलितों का भी बहुत खराब है। अब समझिए सर कि बकरी के नहीं, पूरे बिहार में जो दलित बच्चे हैं 70% बच्चे अभी भी नंगे पांव स्कूल जाते हैं। कितनी दुखद बात है। हवाई चप्पल जो 40-50 रुपए में आता है वो भी बच्चे नहीं पहन पा रहे हैं, नंगे पांव स्कूल जाते हैं। जो कपड़ा पहन के, जो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, वही कपड़ा पहन के लगातार दिन भर घर में भी रहते हैं। सुबह में जो स्कूल जाते हैं तो रात का बासी रोटी खा कर जाते हैं। तो ये सब सोचने की बात है। तो सबसे बड़ी समस्या जो उनके जीवन स्तर की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, उसको सुधारना होगा। इसके अलावे जो स्वास्थ्य है, बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं कि हमारे बिहार के राज्य में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर बहुत है, पैरामेडिक्स की कमी है, बहुत है, लेकिन उसको सही से इस्तेमाल करना, हाँ इस्तेमाल करना, उनको इसी अपने बिहार राज्य में ही उनको रखना, ये हमारे सरकार से संभव नहीं हो पा रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूरों का पलायन हो रहा है, अच्छे लोगों का भी हो रहा है, हाँ, अच्छे लोगों का भी पलायन हो रहा है। लोग इलाज कराने के लिए भी बाहर जा रहे हैं, हमारे अच्छे डॉक्टर भी बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूर सबका पलायन हो रहा है। तो इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका बखरी शुरू से सुरक्षित है और जो भी वहां के विधायक हुए वो रिजर्वेशन से हुए। तो आज भी कोई ऐसा विधायक आज तक नहीं हुआ जो उन लोगों के बारे में सोच सके जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जिसको सरकार मुख्यधारा में जोड़ने की बात करती है। क्या मानते हैं? देखिए सर, अभी तक जो है कोई भी पार्टी जो बखरी में अपना कैंडिडेट दी है, वो अंतिम समय में जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उस समय में वो कहती है कि हाँ तुम इस पार्टी से लड़ जाओ, बी इस पार्टी से लड़ जाओ। तो वो कृपा पात्र मात्र है। इसी वजह से, और उनका कोई अपना वर्चस्व भी नहीं है, अपना अस्तित्व भी नहीं है। उनको तो इतना पता नहीं है कि हमारे बकरी विधानसभा के लोगों की क्या समस्या है और उसको विधानसभा में किस तरह से पेश करेंगे, यहां तक उनसे संभव नहीं हो पा रहा। तो विकास तो सवाल ही नहीं उठता है सर। वो एक मात्र सीट है, मात्र कृपा पात्र है, और उसी में सरकार उस सीट को हमेशा उपयोग करती है। नहीं तो आजादी के बाद से 75 साल 78 साल में ऐसा नहीं होता कि कुछ ना कुछ तो सुधार जरूर होना था, और होता भी। आप बखरी में अभी काफी एक्टिव है, दावेदारी भी आपकी प्रबल है। आपका विजन क्या है? किस विजन के तहत आप चाहते हैं कि चुनाव जीते? तो क्या रोड मैप पर विजन है, कैसा काम करेंगे आप? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से अपने बकरी की जनता को और अपने बेगूसराय बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि अगर मैं बकरी से जीतता हूं तो सबसे पहले, ऐसा नहीं कि दलित में ही, सभी समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिनका जीवन स्तर बहुत नीचे है, उनके जीवन स्तर को सबसे बड़ा पहली प्राथमिकता, मेरा पहला प्रायोरिटी उनके जीवन स्तर को सुधारना होगा सर। अगर उनके पास कच्चा मकान है उनको पक्का करवाएंगे। अब बहुत सारे अभी भी वहां घर हैं, ऐसा नहीं दलित में, सवर्ण समाज में भी, पिछड़ी जाति में भी, कि जिनका घर झोपड़ी का है सर, मिट्टी का दीवार है, तो उनको पक्का मकान, जो जीवन का स्तर है, जो फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स है, उनको सुधारना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना। दूसरा, शिक्षा, हर एक बच्चे को, हर एक घर के बच्चे को
उनके गार्जियन की जवाबदेही होती है, हमारे जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है कि उनको ये समझाएं कि अगर साहब छोटा सा बात समझिए, अगर हमारे गांव में कहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो वहां ऐसे ही बच्चे लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग चले जाते हैं देखने। तो ये जागरूकता पैदा करना है बच्चों में कि पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितना सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो तुमको रोज दिन स्कूल जाना है, अगर हम रोज खाना खाते हैं तो रोज पढ़ना भी जरूरी है। साहब ऐसा करेंगे 10 साल में हमारा समाज एकदम सुधरेगा, अच्छा भी हो जाए। तो सबसे पहले जीवन स्तर, उसके बाद शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, ये सब लगातार एक सिरे में चलना है काम। उसके बाद रहने के लिए, जैसे कि जल जमाव हो बड़ी समस्या है, तो उसका जो है उसका सही निराकरण होना चाहिए, सही नाला बनना चाहिए, सही सड़क बनना चाहिए, सही ड्रेनेज होना चाहिए। किसान भाइयों के लिए जो बोरिंग की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, उसका अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। नगदी फसल पे जोर देना है, पारंपरिक खेती से हटकर नगदी फसल पे जोर देना है, ताकि किसान भाइयों का स्थिति बेहतर हो सके और वो भी अच्छा रुपया कमा सके और अपना स्थिति सुदृढ़ कर सके। चलिए डॉक्टर संजय कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।